हम सभी महान कार्य नहीं कर सकते कि हम सभी महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम अन्य कार्य को प्रेम से कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं आपका अभिषेक अनुपम। तो आप सभी का स्वागत है अनदर वीडियो में। फिर मैं आज एक ऐसे शख्सियत के बारे में इंस्पिरेशनल वीडियो लेके आया हूं जिन्हें आप सभी लोग जानते होइएगा। वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान आत्मा की जिसने अपने जीवन को दूसरों के दुखों को मिटाने में समर्पित कर दिया। जी हाँ, मदर टेरेसा जी के बारे में। वो कहते हैं ना कि जब तक देखोगे नहीं तो जब तक सीखोगे कैसे। तो लर्निंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो सीखने के लिए देखना भी जरूरी है। तो जब तक देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो फिर जीतोगे कैसे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। एक ऐसी महिला जिन्होंने मानवता को ही अपना धर्म माना, करुणा को अपना हथियार और सेवा को अपना जीवन बना लिया। एक ऐसे वुमेन, एक ऐसे महिला जो मानवता, करुणा, नैतिकता और सहनशीलता को ही अपना जीवन बनाया, लाइफ बनाया। मदर टेरेसा जी का जन्म 26 अगस्त 1910, 26 अगस्त 1910 को अल्बानिया, अब उत्तर मैसेडोनिया के स्प्लोजे शहर में हुआ था। उनका असली नाम था एग्रेस गोचा बोजाछियू। बचपन से ही वे दयालु और संवेदनशील थी। जब उनके पिता का निधन हुआ तब घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, लेकिन उनकी माँ ने हमेशा उन्हें सिखाया, बेटी जब तक तुम मुस्कुरा सकती हो मुस्कुराओ, दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करो। यही वाक्य उनके जीवन का आधार बन गया। 18 साल की उम्र में एग्रेस ने सिस्टर्स ऑफ लोरिटो नामक संस्थान में शामिल होकर नन बनने का निर्णय लिया। इसी क्रम में वे 1929 में भारत आई। पहले उन्होंने दार्जिलिंग में प्रशिक्षण लिया, ट्रेनिंग ली, और फिर कोलकाता के सेंट मेरी स्कूल में अध्यापिका बन गई, टीचर बन गई। वहीं से शुरू हुआ उनका असली मिशन, गरीबों और पीड़ितों की सेवा की। वो हमेशा गरीब लोगों की सेवा करते थे, जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, उनको सेवा करते थे, सहयोग करते थे। 1950 के दशक में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, एक ऐसा संगठन जो गरीबों, बीमारों, अनाथों और बेसहारा लोगों की सेवा के लिए समर्पित था। वहाँ पे हमेशा जो है अनाथ लोग, जो बेसहारा लोग हैं, उनको सेवा, हेल्प मिलता था, सेवा प्रदान किया जाता था। उस जो है एक तरीके से उस संस्थान से जुड़ी मदर टेरेसा रोज अपने स्कूल से निकलकर कोलकाता की झुग्गियों में जाती थी। वहाँ भूखे बच्चे, सड़कों पर तड़पते मरीज, मरते हुए लोग उन्हें अंदर से झकझोर देते थे। एक बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो कूड़े के ढेर पर पड़ा था और कोई उसे छूने तक को तैयार नहीं था। उन्होंने ये निर्णय लिया और उन्होंने अपने हाथों से उठाया और साफ किया, दवा दी और कहा, हर व्यक्ति में मुझे यीशु दिखाई देते। यीशु एक गॉड को कहे जाते हैं, जो वो मानते थे। मदर टेरेसा जी जो गॉड के मानते थे, तो यीशु मतलब भगवान, यीशु दिखाई देते थे। जब मैं किसी बीमारी की सेवा करता हूँ, मैं किसी भी बीमार व्यक्ति का सेवा करता हूँ, तो उनमें ईश्वर दिखाई देते हैं, तो मैं ईश्वर की सेवा करती हूँ। यही सोच थी जिसने उन्हें मदर बना दिया। मानवता की सच्ची माँ मदर टेरेसा ने कभी किसी से धर्म, जाति या देश नहीं पूछा। वो धर्म और जाति और देश नहीं पूछते थे। वो ये देखना चाहते हैं कि आपके अंदर मानवता है कि नहीं, आपके अंदर देशभक्ति है कि नहीं, आपके अंदर प्रेम है कि नहीं, आपके अंदर करुणा है कि नहीं। और इंसानियत का सबसे बड़ा धन तो यही होता है, नैतिकता, सत्यनिष्ठा, विनम्रता, प्रेम और करुणा। वे कहा करती थी और वो कहती थी, हम सब बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत प्यार से कर सकते हैं। उनका मानना था कि सेवा का असली अर्थ है दूसरे के दर्द को महसूस करना और उसे कम करने की कोशिश करना, किसी की दर्द को स्वयं महसूस करना और कम करने का प्रयास करना।
उनका मानना था सेवा ही का ही असली अर्थ है इस जीवन में। सेवा, लोगों को सेवा करना और लोगों को हेल्प करना इस सबसे बड़ी उपलब्धि है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने धीरे धीरे कोलकाता से निकलकर पूरी दुनिया में काम करना शुरू कर दिए। आज यह संस्था 130 से अधिक देशों में सक्रिय है, एक्टिव है। मदर टेरेसा ने न केवल भारत में बल्कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप तक में गरीबों के लिए अस्पताल, अनाथालय और वृद्ध आश्रम खोले। उनका मिशन था कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में भूखा या अकेला महसूस न करे। इतना बड़ा काम करने के बावजूद मदर टेरेसा जी को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़े। वो कहते हैं ना कि जब तक जिंदा रहोगे तब तक निंदा होगी, तो निंदा होने दो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको निंदा करेंगे। कई लोग उनके काम के पीछे धार्मिक उद्देश्य देखने लगे, लेकिन उन्होंने कभी किसी की आलोचना का जवाब नहीं दिए। वे बस मुस्कुराकर कहा करती थी कि अगर आप लोग को खुश नहीं रख सकते तो कम से कम उन्हें दुखी मत कीजिए। यानी आप दूसरे को खुश नहीं कर सकते तो आप उसे दुखी भी मत करिए। उनके लिए सेवा ही उत्तर थी और प्रेम ही समाधान। मदर टेरेसा को उनकी अद्भुत सेवाओं के लिए अनेक पुरस्कार मिले। 1979 में 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। भारत रत्न 1980 में मिला। 1980 में पद्मश्री और मैग्सेस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और सबसे बड़ी उपलब्धि होती है भारत रत्न। जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है ना, वो साधारण नहीं होते हैं। कोई न कोई पुण्य के काम किए होते तभी भारत रत्न मिलता है। भारत रत्न मिलना कोई साधारण चीज़ नहीं है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि ये सम्मान उनके लिए क्या मायने रखते हैं, तो उन्होंने विनम्रता से कहा, मैं ये सब अपने गरीब भाइयों और बहनों को समर्पित करता हूँ, क्योंकि मैं तो केवल उनका माध्यम हूँ। मदर टेरेसा का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सुखी और सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। उन्होंने यह साबित किया कि एक व्यक्ति भी दुनिया को बदल सकता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी भी अकेले चले थे और आगे चल के पूरा देश उनके पीछे चला। अगर उसके भीतर प्रेम और करुणा की शक्ति हो, क्योंकि लोग ये मानते कि अकेले इंसान से कुछ नहीं हो सकता, तो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, महात्मा गांधी जी अकेले चले थे और पूरा देश उनके साथ चला। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ करने की जज्बा होना चाहिए आपके अंदर। वो कहते हैं ना कि डेडिकेशन, वो होना चाहिए। उनकी प्रेरक बातें आज भी हमारे दिलों को छू जाती है। शांति एक मुस्कान से शुरू होती है। अगर आप 100 लोगों की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम एक की करो। प्यार वो फल है जो हर मौसम में मिलता है और हर किसी की पहुंच में है। 5 सितंबर 1997, 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिए। उनका निधन हो गया, लेकिन उनका मिशन आज भी जीवित है, क्योंकि वैसे लोग मरते नहीं हैं, वैसे लोग अमर हो जाते हैं। जब भी मानवता, विनम्रता और सत्यनिष्ठा की बात होगी, मदर टेरेसा जी को याद किया जाएगा। लेकिन उनका मिशन आज भी जीवित है। हर उस व्यक्ति में जो निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करता है, जो बिना किसी स्वार्थ के किसी के आंसू पोंछता है, वो इस कायनात में अमर हो जाते हैं। उनकी ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि महान बनने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बल्कि दिल का बड़ा होना जरूरी है। सब कुछ पैसा ही नहीं होता, बल्कि विनम्रता, मानवता और मदद करने की आपके अंदर चाहत है, तो आप एक अच्छे और एक नेक काम की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। और वही सबसे बड़ा धन है, किसी की मदद करना, किसी के सुख दुख में साथ रहना, खड़ा रहना। सबसे बड़ी उपलब्धि तो इस दुनिया में यही है। पैसा आज है, क्या पता कल नहीं रहेगा। दोस्तों, मदर टेरेसा की कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं, बल्कि एक जीवंत उदाहरण है कि प्रेम, करुणा और सेवा से दुनिया को कितना सुंदर बनाया जा सकता है। और वो एग्जाम्पल दिए और उनसे लाखों युवा आज इंस्पायर हो रहे हैं, लाखों लोग इंस्पायर हो रहे हैं। बहुत चीज़ सीखने को मिल रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ को करते हैं तो सीखने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि
कोई भी लोग आपको सिखा देंगे। मदर टेरेसा जी भी अकेले निकले थे और आगे चल के पूरा देश उनके साथ चला। अगर हम सब उनके जीवन से एक ही बात सीख ले, दूसरों के लिए कुछ करो, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे कि दूसरों की मदद जो करता है वही सबसे पुण्य की काम करता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, सेवा परमो धर्म, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, उससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं हो सकता। तो न केवल हमारे जीवन में बदलाव आएगा बल्कि पूरी मानवता में नई रोशनी फैल जाएगी। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान है, जहाँ करुणा है वहाँ स्वाभिमान है। यही थी मदर टेरेसा की सबसे बड़ी सीख और यही हमें आगे बढ़ने की और अग्रसर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो आप लोग क्या मदर टेरेसा जी से सीखे, वो अपना फीडबैक और अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लास्ट में एक वर्ड ज़रूर बोलूँगा कि किसी भी काम को करते हैं तो शिद्दत से करिए। मदर टेरेसा जी जैसे आपके अंदर भी कुछ ऐसे गुण हैं, आपके अंदर भी कुछ ऐसे क्लैरिटी है, कुछ ऐसे विल पावर है जिसे आप अभी देखे नहीं हैं। जिस दिन देख लोगे, समझ लोगे ना, परख लोगे ना, फिर आप इस कायनात पे कुछ अद्भुत कर जाओगे। तो अपने अंदर की एंथ्रेस एंड वीकनेस को पकड़िए, उस पर एनालाइज करिए, उस पर वर्क करिए कि आपके अंदर क्या कमजोरी है, क्या मजबूती है, और उसी कमजोरी को मजबूती बनाना है, फिर आगे निकलना है। फिर देखिए दुनिया आपसे सीखेगी। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस वास्तविक जीवन में सबसे बड़ा जो धन है वो स्वास्थ्य ही है। और स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं है तो करोड़ों और अरबों कमाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि स्वस्थ ही इस वास्तविक जीवन में सबसे बड़ा धन है। हेल्थ इज वेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।